ईरान में आतंकी संगठन हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईडीएफ की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। आईडीएफ अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान या हिजबुल्लाह से किसी भी खतरे के लिए तैयार हैं। अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अब तय हो चुका है कि ईरान इजरायल पर डायरेक्ट अटैक जरूर करेगा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ईरान 3 देशों के साथ मिलकर इजरायल पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान का आदेश, इजरायल पर सीधा हमला। इस वक्त पूरा ईरान इजरायल से भीषण हमला लेने के लिए तड़प रहा है। इस वक्त पूरा ईरान हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से बौखलाया हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया को बेहद सुरक्षित इमारत में कैसे मार दिया। 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल पर भीषण हमला करने का आदेश दे दिया है। जमीन में हानिया का ताबूत, अरब में विश्व युद्ध। हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC और ईरान आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वो बदले की तैयारी करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इजरायल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी होगी। हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर ईरान के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है। ताजा खबरों से लग रहा है कि ईरान इजरायल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है और दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि वो हानिया की मौत का बदला लेंगे और इजरायल पर सीधा हमला करेंगे। खामनेई ने यह भी कहा कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तैयार कर लिया है। हानिया हमारे प्रिय मेहमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई। उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के आदेश के बाद से ईरान ने इजरायल पर बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके संकेत साफ साफ दिखने लगे हैं। ईरान में एक मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ईरान के कूम में ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहराया गया है, जो युद्ध का संकेत है। ईरान पहले भी इजरायल पर सीधे अटैक कर चुका है, लेकिन तब उसके सभी रॉकेट्स और ड्रोन इजरायल और उसकी अलायंस फोर्सेज ने रोक दिए थे। ईरान के मिलिट्री कमांडर इसी तरह का इजरायल पर दूसरा हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। खबर यह भी है कि मिलिट्री कमांडर हमले के उन तरीकों को तलाश रहे हैं जिनमें आम नागरिकों की जान न जाए। ईरान इस बार अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अगर इजरायल के ऊपर सीरिया, इराक, यमन,
लेबनान और ईरान की ओर से एक समय में अटैक होता है तो उसके एयर डिफेंस को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। जानकार मानते हैं कि सैकड़ों रॉकेट्स में से अगर 2-3 रॉकेट इजरायल के एयर डिफेंस को भेदकर शहरों में गिरते हैं तो ईरान कह सकता है कि उसने हानिया की मौत का बदला ले लिया है। आतंकी संगठन हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है, जिसके चलते अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिकी सेना ने इजरायल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम एशिया में 12 वॉरशिप को तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक युद्धपोत को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने लाल सागर से युद्धपोतों को हटा लिया है। तो इजरायल ने हमास के मिलिट्री विंग के टॉप कमांडर मोहम्मद दाइफ को भी मौत के घाट उतार दिया है। दाइफ के बाद नेतन्याहू की हिट लिस्ट में टॉप पर कौन आ गया है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इस्माइल हानिया को मिसाइल से उड़ाया, मोहम्मद दाइफ को रॉकेट से दफनाया, नेतन्याहू की हिट लिस्ट टॉप पर खालिद मेशाल, हमास में आंसू बहाने वाला भी नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू। खून से सनी गाजा की गलियां, वीरान खंडहर बना रफा, यहां कदम कदम पर मौत खड़ी है। इजरायल के दुश्मन जहां भी हैं वहां उनकी कब्र खुद रही है। वो फिर चाहे ईरान हो, लेबनान हो, यमन हो या खाड़ी का कोई मुल्क, इजरायल के दुश्मन कहीं सलामत नहीं। इजरायल पहले दुश्मन को मारता है, दुश्मन की मौत की तस्दीक करता है और फिर पूरी दुनिया को दुश्मन के खात्मे की इत्तला देता है। हमास की मिलिट्री विंग के कमांडर के सफाए के 19 दिन बाद इजरायल ने गाजा का लादेन कहे जाने वाले मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि कर दी। यानी 2 दिन के भीतर इजरायल ने हमास के 2 बड़े और खूंखार लीडरों का सफाया कर डाला है। इजरायल के लिए मोहम्मद दाइफ की मौत इस्माइल हानिया से भी ज्यादा मायने रखती है। मायने इसलिए क्योंकि मोहम्मद दाइफ 7 बार पहले भी मौत को चकमा दे चुका है। इसलिए इजरायल ने उसके मौत के कई दिनों तक तफ्तीश की, हर एक बात की जांच की। आखिर में दाइफ के द एंड को कंफर्म किया गया, लेकिन जैसी मौत उसे दी गई वो हमास के होश उड़ाने वाली है। 13 जुलाई के खौफनाक हमले की डिटेल देखिए। तारीख 13 जुलाई 2024, जगह खान यूनुस, गाजा। खान यूनुस के अल मवासी शरणार्थी शिविर के करीब इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था। जमीन पर सेना की पलटन बारूद बरसा रही थी तो आसमान से रॉकेट की बौछार की जा रही थी। आईडीएफ के ऑपरेशन में 90 से ज्यादा लोग ढेर हो गए। बमबारी से कई मकान खंडहर बन गए। यह हमला हमास के मिलिट्री चीफ और उसके सहयोगी रफा सलमा को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन आईडीएफ को अंदाजा भी नहीं था कि खान यूनुस में उनका टारगेट नंबर 1 मिल जाएगा। इजरायल का मोस्ट वांटेड मोहम्मद दाइफ जिस जगह अड्डा जमाकर बैठा था, उस पूरी इमारत को रॉकेट धमाके से उड़ा दिया गया। 13 जुलाई को इजरायल ने खान यूनुस के अल मवासी में जंगी जेट से एयर स्ट्राइक की थी। मोहम्मद दाइफ को मारने के लिए 2000 किलोग्राम के 8 बमों से हमला किया गया, जिसके धमाके से अल मवासी के कई मकान जमींदोज हो गए। हालांकि दाइफ मरा या नहीं यह कंफर्म नहीं हो रहा था।
13 जुलाई को इजरायल के हमले को हमास ने नागरिकों का नरसंहार करार दिया, लेकिन दाएफ की मौत की बात पचा गया, जबकि इजरायल ने दावा किया कि दाएफ की मौत की जानकारी सबसे पहले हमास और हिजबुल्लाह को लगी थी। लेकिन लड़ाकों का हौसला ना टूटे, इसलिए टॉप कमांडर की मौत को राज बनाए रखा गया। एक आंख वाले दाएफ का रुतबा क्या था, इसे इजरायल में उसे दिए गए नाम से समझा जा सकता है। इजरायल में मोहम्मद दाएफ, द मैन ऑफ डेथ, द फाइटर विथ 9 लाइव्स के नाम से कुख्यात था। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए सबसे भीषण हमले का मास्टरमाइंड दाएफ ही बताया जाता है। दाएफ का आतंक इजरायल में इस कदर इसलिए था क्योंकि वो हमास के टेरर टनल रणनीति का भी मुखिया था, जबकि मोहम्मद दाएफ व्हील चेयर पर रहते हुए सारे ऑपरेशन अंजाम दे रहा था, क्योंकि हमास लड़ाकों के इस सरगना की एक आंख नहीं, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, गाजा की सुरंगों में रहता था, व्हील चेयर से चलता था।